देखिए, इस तरह के मर्डर केस अक्सर होते रहते हैं, लेकिन हर मर्डर केस एक संदेश लेकर आता है। यह संदेश है उन युवाओं के लिए जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं किसी ऐसे अनजान शख्स पर जो उन्हें किसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिलता है, और इतना भरोसा करते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर में आ जाते हैं। उसके बाद यह संदेश देता है उन युवाओं को जो अपने दम पर डिसीजन लेने के बाद अपने माता पिता से संपर्क तोड़ देते हैं। श्रद्धा यदि अपने माता पिता के संपर्क में होती, अपने पिता से थोड़ी ज्यादा बात करती, वहां से गायब होने के बाद जब झगड़े हो रहे थे आफ्ताब के साथ, तो किसी दोस्त से, किसी अपने से अपने मन की बात साझा की होती और यह बताया होता कि मुझे मौत का डर है। और कई बार श्रद्धा ने फोन पर यह कहा अपने दोस्तों को कि मुझे लग रहा है कि वो मुझे जान से मार देगा। तो ऐसे में श्रद्धा की ओर से अगर सही समय पर एक सही फैसला ले लिया गया होता, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का उसे रास्ता मिल गया होता, तो आज उसके शव के टुकड़े इन जंगलों में न मिलते। मेरे सहयोगी रजनीश क्या जानकारी दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। कोशिश करेगी जिनके बारे में पुलिस जो है वो जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है अभी श्रद्धा की मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी निकाल रही है, ताकि उससे पता चल सके कि श्रद्धा का मोबाइल आखिर है कहां, और अगर वो जहां पर है मोबाइल तो वो वहां पर पहुंचा कैसे। दूसरी बात, जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी गई थी वो दिल्ली में किस जगह फेंका गया था, अभी पुलिस को वो हथियार भी नहीं मिला है जिससे जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए गए थे। वहीं अगर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि श्रद्धा की मर्डर के बाद आफ्ताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों से बातचीत भी कर रहा था। यानी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को धोखा दिया जा रहा था, ताकि किसी को यह ना पता चल सके कि श्रद्धा आखिर कब गायब हुई, श्रद्धा की हत्या कब की गई, श्रद्धा की मौत कब हुई। ये तमाम वो 3 चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस तफ्तीश को अपनी आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आलाए कत्ल, जिस हथियार से कत्ल किया गया था, टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के, वो अभी तक बरामद नहीं किया हो सका है। वो आखिर खरीदा कहां से था, यह भी बताया जा रहा है कि वो आलायक जो कत्ल है वो लोकल जो है महरौली और छतरपुर के इलाकों से ही उसको खरीदा गया था, लेकिन वो किस दुकान से खरीदा गया था वो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही श्रद्धा का मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन को पुलिस लगातार तलाश रही है कि उसकी आखिरी लोकेशन कहां थी, क्योंकि अगर श्रद्धा की मौत के बाद उस मोबाइल की लोकेशन कहीं और मिलती है तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी बात होगी और इसके बाद पुलिस इस जो पॉइंट पे भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं दूसरी और जो अगर श्रद्धा की बात की जाए तो श्रद्धा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसे भी आफ्ताब हैंडल कर रहा था उसकी मौत के बाद, यानी 18 मई को जब उसकी हत्या की गई थी उसके बाद इंस्टाग्राम से उसके दोस्तों से लगातार चैट भी कर रहा था। तो आखिर क्यों आफ्ताब ने जो इंस्टाग्राम के जरिए उसके श्रद्धा के दोस्तों से चैट कर रहा था, क्या सभी को यह गच्चा देने की कोशिश थी, यह धोखा देने की कोशिश थी कि श्रद्धा अभी जीवित है, श्रद्धा बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि श्रद्धा के दोस्तों को यह शक हो गया था। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि जो श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण है उसने भी ये बात कबूली थी कि जुलाई के महीने में श्रद्धा की ओर से उसे एक मैसेज मिला था, जबकि ये तो वो समय है जब तक श्रद्धा की मौत हो चुकी थी। तो यहां पर उसके मोबाइल फोन से उसके दोस्तों से चैटिंग करना और श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का यह बयान सामने आना कि श्रद्धा से उसकी आखिरी बात जुलाई महीने में हुई थी, ये कई तरह के सवाल इलाके का नजारा एक बार दिखाए। ये वो एंट्री जो है वो है जहां से उस घने जंगल के अंदर जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि आफ्ताब इस समय अंदर है, पुलिस टीम अंदर मौजूद है और तमाम इन्वेस्टिगेशन अंदर चल रही है। अभी कुछ देर पहले तक हम लोग भी अंदर थे, लेकिन जब आफ्ताब को यहाँ पर लेके आया गया है उसके बाद से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और अगर इस जंगल की बात की जाए तो यहां से करीब 200 से 300 मीटर दूर मेन रोड है जहां से होकर आफ्ताब ने यहां पर एंट्री की, और 300 मीटर अंदर आने के बाद ये जो जंगल का जो एंट्री गेट है यहीं से अंदर जाकर आफ्ताब में तमाम टुकड़े जो श्रद्धा के अंदर फेंके थे। मैं फिर आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 12 से 13 टुकड़े अभी बरामद किए गए हैं, लेकिन उनका डीएनए रिपोर्ट अभी आनी बाकी है ताकि यह पुख्ता हो सके कि जो टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के ही थे या किसी और के। फिलहाल अभी 12 से 13 टुकड़ों के अलावा और टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं। और
बिल्कुल रजनीश, अभी 12 से 13 टुकड़े बरामद हुए हैं, ये सूत्रों का कहना है। लेकिन असली बात तो तब सामने आएगी जब उन बोन्स के डीएनए रिपोर्ट सामने आएंगे, डीएनए सैंपल ले लिए जाएंगे, उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। क्योंकि जंगल है, जंगल में कई बार जब पशु मर जाते हैं तो उनके भी बोन्स, उनकी हड्डियां आपको मिल जाती हैं कचरे के ढेर के आसपास। ऐसे में जब किसी इंसानी शरीर के 35 टुकड़े किए गए हो तो किसी हड्डी से 5 महीने बाद ये पता लगा पाना लगातार बहुत मुश्किल चैटिंग है। करने के पीछे क्या मंशा रही होगी? हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि उनके दोस्तों ने ही ये शक जताया था कि 1 महीने से श्रद्धा जो है वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, जिसके बाद श्रद्धा की तलाश जारी हो सकी। लेकिन श्रद्धा की मौत के 1 महीने बाद तक लगातार जो है वो इंस्टाग्राम से मैसेजेस किए जा रहे थे, चैटिंग की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी ताकि ये जो है वो दिखाया जा सके कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ जो है वो गलत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इंस्टाग्राम पे जब मैसेजेस किए जा रहे थे तो वो मैसेजेस किस तरीके के थे? क्या उन मैसेजों में कोई बात कही जा रही थी या फिर जो बातें श्रद्धा ने शक जताया था आफताब के ऊपर उनको डिफेंड किया जा रहा था ताकि अपनी छवि को साफ कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि श्रद्धा बिल्कुल रजनीश, लक्ष्मण ने भी तो यही बताया, जो श्रद्धा का दोस्त है वो यही बता रहा है कि उसे मैसेज मिला था श्रद्धा की ओर से कि उन दोनों के, आफताब और श्रद्धा के बीच इतने ज्यादा झगड़े हुए कि उसे यह खतरा था कि वो मुझे जान से मार देगा। जब लक्ष्मण ने सजेस्ट किया अपनी दोस्त श्रद्धा को कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए तो श्रद्धा का कहना था कि अभी वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है। यहां पर एक गलत डिसीजन श्रद्धा की ओर से हुआ। अगर सही समय पर किसी अपराधी के खिलाफ उसे अपराध करने का मौका ही न दिया जाए और पुलिस के पास जाया जाए तो एक बड़ी वारदात को अंजाम होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। सही समय पर गलत इंसान की पहचान हम कर सकते हैं। लेकिन हम विश्वास के चलते इतने अंधे हो जाते हैं, किसी पर इतना अंधविश्वास कर बैठते हैं कि उसके आगे हमें यह नजर नहीं आता कि हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो इतना खूंखार, इतना दरिंदा निकल सकता है कि वो आपको ही मार दे, आपके शरीर के 35 टुकड़े कर दे और उसके बाद आपके दोस्तों के सामने फेक चैट्स कर इंस्टाग्राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करे कि वो कितना 18 मई अच्छा को जो आफताब ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक 18 मई को जो आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े कर दिए थे, उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो जो है बाजार से फ्रिज खरीद के लाया था और उस फ्रिज में जो श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए गए थे, 35 टुकड़े जो किए थे वो रखे गए थे। हालांकि फ्रिज खरीदने से पहले उसने कवर्ड में वो टुकड़े रखे थे। फिलहाल क्योंकि श्रद्धा की मौत 18 मई को ही हो गई थी और उसके 1 से 1.5 महीने तक लगातार श्रद्धा के मोबाइल से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया जा रहा था, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेजेस किए जा रहे थे ताकि ये तस्दीक की जा सके और लोगों को ये पता रहे कि श्रद्धा से हमारी बातचीत तब तक हुई थी और किसी को ये पता ना चल सके कि श्रद्धा की मौत आखिर हो चुकी है और हुई तो कब हुई थी। ये तमाम चीजें थी जो तमाम बातें आफताब की तरफ से की जा रही थी ताकि न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम को, पुलिस को, बल्कि उनके परिजन, दोस्त और माता पिता को कच्चा दिया जा सके, धोखा दिया जा सके। यही कारण था कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद जो आफताब ने एक एसिड से, एक केमिकल से पूरे घर को धो दिया था ताकि डीएनए सैंपल किसी भी तरीके से ना उठ सके। अगर इन केस श्रद्धा के माता पिता शिकायत करते हैं पुलिस को कि उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हो पा रही, बातचीत